ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने शुरू किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टाइप 1 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जिसमें मैंने आपको सारा बेसिक्स और क्रक्स सिखा दिया था। उसका एक सम करेंगे गाइस, एक सम। ये समझाएंगे आप लोगों को तो आपका आधा काम तो हो गया गाइस। तो ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं गाइस। लेट्स रीड आउट एबीसीआर इन पार्टनरशिप having a PSR of 3:2:1. their balance sheet was as follows. ये बैलेंस शीट दी गई है कैपिटल एबीसी का। आई होप आप लोगों को मेरी हैंडराइटिंग समझ रही होगी। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जनरल रिजर्व है 2,40,000, क्रेडिटर्स है 90,000, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, डेटर्स 2 लाख, कैश 1,50,000, स्टॉक 80,000। ऑन दिस डेट डी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर on the following terms. New PSR is given to you, well and good, आधा काम हो गया अपना। 2:1:1:1. Depreciate plant and machinery by 10%, appreciate building by 5%. There were bad debts of 20,000, नुकसान। Creditors not likely to arise, फायदा। D will bring in, ये है हमारा adjustment of capital। अच्छे से पढ़िए इसको, ये point, ये star point, crux of this sum. D will bring in 2 lakhs as his capital and 50,000 as his share of goodwill, and capital of all partners must be in their PSR. Prepare revaluation account and capital account. चलिए गाइस, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्टनरशिप के सम्स कैसे सॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1 आप लोगों को करना पड़ता है बच्चों, न्यू पीएसआर कैलकुलेट। स्टेप नंबर 2 आपको गुडविल एडजस्ट करनी पड़ती है गाइस। स्टेप नंबर 3 प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप नंबर 4 प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। एंड स्टेप नंबर 5 अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो नई बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनानी है। चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाते हुए चलता हूं। पीएसआर लकीली गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें तो ये स्टेप स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यू पीएसआर 2:1:1:1 दिया हुआ है। हमारा हेडेक खत्म। सेकेंड चीज अब करनी है हमें गुडविल को एडजस्ट। अभी गुडविल को एडजस्ट कैसे करते हैं? गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बना के। कैसे करेंगे गाइस? गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ता है। अब जो भी एक्स अमाउंट आएगा उसका आपको पहले वही अमाउंट को ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं गुडविल रेस करना। ये होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। फिर वही गुडविल ऑफ द अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा गुडविल ऑफ द फर्म, एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट, मान लेते 5 लाख, तो 5 लाख को पहले ओल्ड रेशो में बांटिए, फिर 5 लाख को आप न्यू रेशो में बांटिए, मान लेते हैं, और फिर आप इसको बांटेंगे न्यू रेशो में। चलिए इस क्वेश्चन में निकालते हैं हम। ओल्ड रेशो दिया हुआ है गाइस हमें। ओल्ड रेशो है हमारा कितना है गाइस? बच्चों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, काम आएगा आपके। ओल्ड रेशो है 3:2:1। न्यू रेशो है 2:1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए हमें, कैसे निकलेगी? वी विल ब्रिंग इन 2 lakhs as his capital, 50,000 as his share of goodwill. कॉमन सेंस लगाइए बच्चों। He is paying 50,000 as his share of goodwill। एक केक में से मुझे बताइए बी को कितना मिल रहा है? बी को कितना मिल रहा है? 1/5। अगर आप देख पाएंगे 2:1:1:1 2:1:1:1 कितना होता है? 5। तो B is getting 1/5 और for this piece of cake he is paying 50,000 rupees। तो goodwill of the firm कितनी हो गई guys? 50,000 into 5/1 which is 2,50,000। बच्चों 2.5 लाख को अगर आप 3:2:1 में बांटेंगे तो आपका आंसर डेसिमल्स में आएगा। इसको डेसिमल्स में ना रखते हुए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन में मैं यहाँ कर देता हूँ, he brings in 60,000 as his share of goodwill। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी बच्चों? बोलिए मेरे साथ। 60,000 पे कर रहा है बंदा एक हिस्से के 60,000 रुपए पे कर रहा है, तो 5 हिस्से कितने के होंगे? 3 lakhs। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 3 लाख। फटाक से क्या करेंगे? 3 लाख को 3:2:1 में बांटेंगे। 3 lakhs डिवाइडेड बाय 6
अगर आपको 6 नहीं पता कहां से आया तो आप धन्य है। कहां से आया मैं बता देता हूं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए आप इतने टैलेंटेड कैसे हैं। चलिए कोई नहीं, आपने शायद 6, 7, 8, 9, 10 का मैच मिस कर दिया होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 3 लाख का 3:2:1, 3 लाख का 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, तो 3 lakhs divided by 6 is 50,000, 50,000 into 3, 1,50,000 into 2, 1 lakh into 1, 50,000, पार्टनर्स ए बी सी। अब कौन एडमिट हो रहा है? पार्टनर डी। पार्टनर डी बोलता है भाई 50,000, 60,000 दे रहा हूं फॉर 1/5, विच मीन्स टोटल कैपिटल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी 3 lakhs। 3 lakhs को पहले ओल्ड रेशो में बांटा गया, अभी यही 3 lakhs को न्यू रेशो में बांटा जाएगा। चलेगा, कम ऑन, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 5, 60,000, 60 into 2, 120 इसका, 60 इसका, 60 इसका एंड 60 इसका। बन गया अपना टेबल। इसका ये मतलब होता है 3 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ तो ए को मिलेगा 150 मिलना चाहिए था, बी को मिलना चाहिए था 1 लाख, सी को मिलना चाहिए था 50,000 अगर ओल्ड रेशो में बढ़ता तो। बट अब जब 3 लाख का प्रॉफिट होगा वो ओल्ड रेशो में ना बढ़ते हुए न्यू रेशो में बढ़ेगा। न्यू रेशो इज 2:1:1:1, मतलब ये 3 लाख में से 1/20 ए को मिलेगा, 60,000 बी को मिलेगा, सी को 50,000 मिलेगा और डी को 10,000 मिलेगा। तो इसमें आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्लियरली दिख जाएगा। बच्चों मुझे बताओ, ए को पहले मिल रहा था 150, ए को अब मिल रहा है, कमान, ए को अब मिल रहा है 1/20, तो 30,000 ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? ऑब्वियसली कम मिल रहा है। सैक्रिफाइस बी को, बेचारे को पहले 1 लाख मिल रहा था, अब बेचारे को 60,000 मिल रहा है, तो बी खुश होगा कि रोएगा? कॉमन सेंस, बी को उदासी होगी, बी रोएगा। बच्चों बी रोएगा, रोते हुए को चुप कराना हमारा काम है बच्चों। तो बी का सैक्रिफाइस हो गया 40,000 का। और यहीं पे सी को देखो, सी की तो, और यहीं पे सी को तो देखो, सी की तो मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही है। पहले उसको मिल रहा था कितना? 50,000, अब उसको मिल रहा है 60,000। तो कैसे हंस रहा है ये? क्योंकि इसका क्या हो गया? गेन। और डी को तो पहले कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, उसको तो अभी पूरा का पूरा 60,000 मिल रहा है, तो इसका भी क्या हो गया? गेन। तो टेल मी हु आर द गेनिंग पार्टनर्स गाइस? C and D are the gaining partners, and this amount they are getting from A and B, which means A and B are the sacrificing partners. So journal, as we all know, gaining partners account debit to sacrificing partners. Journal क्या होगी guys? Come on fast. C account debit, capital हुआ तो capital, current हुआ तो current. D account debit to A's capital to B's capital. Amount C डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से, डी डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपए से, ए क्रेडिट हो जाएगा 30,000 रुपए से और बी क्रेडिट हो जाएगा 40,000 रुपए से। कुछ लोगों की दिवाली अब तक उनके आंख से नहीं गई है, अब तक फटाके फोड़ रहे। ओके गाइस, ये था हमारा गुडविल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टेबल, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन तो बहुत ही आसान है, मैंने एडजस्टमेंट देख लिए थे, आपने देखे थे गाइस? नहीं देखे तो पलट के देख लीजिए। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, सारे लॉसेस डेबिट पे, सारे गेन्स क्रेडिट पे। फट से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? प्रॉफिट और लॉस है, कॉमन सेंस, लॉस एक्सपेंस टू द फर्म, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो टू प्लांट एंड मशीनरी भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 लाख की थी, 10% कम हो जाएगा तो 50,000। अप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो बाय बिल्डिंग। कितना है बच्चों? 5 लाख का 5%, नहीं 6 लाख का 5%, विच इज 30,000 रुपए। आगे बोला गया था देयर वर बैड डेट्स ऑफ 20,000, लॉस हो गया तो यहाँ पे डाल लेंगे 2 डेटर्स। कितना बच्चों? 20,000। और साथ साथ में ये भी कह रहा था कि क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 नॉट लाइकली टू राइज। प्रॉफिट है, लॉस है, आपको पैसे नहीं देने तो आपको ऑब्वियसली क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बाय क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000 रुपए। दैट्स इट। टोटल है बच्चों इसका क्रेडिट साइड पे 40,000, डेबिट पे है 70,000, क्रेडिट पे है 40,000। तो हमारा एक रिवैल्यूएशन का लॉस निकल गया बच्चों। कितना लॉस आ गया? 70 - 40, 30,000 का लॉस आ गया। ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गाइस? कम ऑन फास्ट। ए बी सी इन देयर ओल्ड रेशो विच इज 3:2:1। 15,000 इसका नुकसान हो गया, 10,000 इसका नुकसान हो गया।
चले गए, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितने पार्टनर्स है बच्चों? 4। अब बस लाइन बनाते रहो, लाइन बनाते रहो, लाइन बनाते रहो। आधा अकाउंट्स तो हमारा लाइन मारते मारते निकल जाते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 and 2 and 3 and 4। पार्टनर्स के नाम अ ब क ड, ए बी सी एंड डी। अच्छा, अकाउंट्स को एंजॉय करते किया करो बच्चों, क्या इतना स्ट्रेस लेते हो अकाउंट्स का? मेरा तो बचपन का पहला प्यार अकाउंट्स था, पहला प्यार। आई होप यू लव दिस सब्जेक्ट टू, बिकॉज ये सब्जेक्ट से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी बच्चों। चलिए, जिसको पता है कैपिटल अकाउंट कैसे बताते हैं, वेल एंड गुड। जिसको नहीं पता है सुन लो भाई कान खोल के। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में डालते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। 4 कंपलसरी आइटम डालने कंपलसरी जरूरी। देयर आर 4 कंपलसरी आइटम्स व्हिच यू हैव टू पोस्ट। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस, द अदर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, द थर्ड इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का लॉस, सेकंड। थर्ड इज गुडविल एडजस्टमेंट जो अपने जर्नल एंट्री पास की उसकी पोस्टिंग, एंड फोर्थ इज कैश ब्रॉट इन और कैश विड्रॉ, कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स। चले, जिसे नहीं पता मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 आइटम्स कंपलसरी रहते हैं। ओपनिंग बैलेंस डालना जरूरी है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डालना जरूरी है, उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट की जो हमने जर्नल पास की उसकी पोस्टिंग करना जरूरी है, एंड फोर्थ आइटम इज बोलो कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। वेल एंड गुड। और उसके बाद 5वीं 6वीं में बताऊंगा, पहले ये 4 आइटम्स की तो पोस्टिंग कर लेते हैं। कम ऑन गाइस, बोले ABCD। ओपनिंग बैलेंस ए का था 5 लाख, बी का था 3 लाख और सी का था 2 लाख। पहला आइटम चला गया। सेकंड आइटम मैंने बताया था गुडविल एडजस्टमेंट कर लेते हैं गाइस, कम ऑन। गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट की जर्नल क्या थी, जल्दी बोलो बच्चों। सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट, ए क्रेडिट बी क्रेडिट, सी डेबिट डी डेबिट, ए क्रेडिट बी क्रेडिट। इसकी पोस्टिंग करेंगे। ए और बी क्रेडिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है 30, बी क्रेडिट हो रहा है 40, ठीक है। सी और डी डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है 10, डी डेबिट हो रहा है 60। यहां लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल और यहां लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इतना सा काम था, जर्नल थी जिसकी हमने पोस्टिंग कर लिया। चलिए, थर्ड स्टेप गुडविल एडजस्टमेंट हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था बच्चों, लॉस था गाइस, कम ऑन। रिवैल्यूएशन पे लॉस है तो लॉस की जर्नल हमें पता ही है, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं पता है तो सुन लो और कहीं लिख लो। लॉस हुआ तो जर्नल क्या होनी है, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। जैसा कि हमेशा बोलता है एलके, लॉसेस आर डेबिटेड टू पार्टनर्स, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। चलिए, लॉस था गाइस, लॉस था। ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस था? 30,000। 15,000 भाई को, 10,000 ये भाई को, 5,000 ये भाई को। लास्ट इज पैसे कितने दे रहा है डी आपको? कैश। कम ऑन, रीड आउट इन द क्वेश्चन। डी आपको कैश कितनी दे रहा है बच्चों? डी दे रहा है आपको 2 लाख कैपिटल के, 60,000 गुडविल के। तो टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं हमें? 2,60,000। सिंपल। चलिए, ये 4 स्टेप कंपलसरी थे, हर बार हर क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे बच्चों एडमिशन में। अब इसके बाद जो हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट में से सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कौन से रिजर्व? जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर कुछ हुआ तो, ओल्ड गुडविल हुई कुछ हो तो, पीएनएल का बैलेंस अगर कुछ हुआ तो आपको सम देखना पड़ेगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इन दिस सम हमारे पास क्या है बैलेंस शीट में देखते हैं। हमारे पास है जनरल रिजर्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना। उस दिन कोई बच्चा मुझसे आके डाउट पूछता, सर मैं कैश बैक दूं क्या? व्हाई? कैसे बेवकूफ बच्चे होते हैं, पर क्यों जबरदस्ती कैश बांटना? सर वो तो पार्टनर का ही है। अरे नहीं भाई, ये सारे असेट्स पार्टनर के नहीं है, ये असेट्स फर्म के होते हैं। आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने बोला वो डिस्ट्रीब्यूट करो, फालतू की चीजें में डिस्ट्रीब्यूट करके आना। कहां से आ जाते हैं ऐसे बच्चे, मुझे नहीं समझता। सर मैं बिल्डिंग बांट दूंगा। बिल्डिंग क्यों बांटेगा? एक होते हैं बेवकूफ बच्चे, फिर होते हैं महाबेवकूफ बच्चे, फिर आते हैं ये बच्चे जो सुबह नाश्ते में धोखा खाते हैं और आके मेरा दिमाग खराब करते हैं। कुछ डाउट्स नहीं पूछते बच्चों, कुछ डाउट्स होने ही नहीं चाहिए आपको। Why will you distribute all these items? These are not items of the partners. These are firm's assets, firm's liability. General reserve, reserves belong to partners. वही बांटना है अपन को। पार्टनर की चीजें पार्टनर को दो। समझ के चलो बच्चों।
तो जनरल रिजर्व बांट देंगे। हाँ बोलिए, जनरल रिजर्व 240 डिवाइडेड बाय 6, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 1 40, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कुछ है क्या सम में? आई डोंट थिंक सो, द सम इज डन आई गेस। बस बच्चों अभी हमको क्या करना है, मेजर पार्ट, कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 निकाल लीजिए बच्चों, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। लीजिए फॉर्मूला लिख लीजिए, रखने वाला फॉर्मूला लो, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इस क्वेश्चन में इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल बताइए, कितने पैसे दे रहा है बच्चों को? 2,60,000 रुपए दे रहा है, पर 2,60,000 रुपए में से 60,000 गुडविल का पैसा है, तो कैपिटल का पैसा कितना है? कम ऑन फास्ट, 2 लाख रुपीस। रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 2:1:1:1। डी का हिस्सा कितना है? 1/5, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। आ गया हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 10 लाख। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 सिंपल एज एनीथिंग। ये 10 लाख रुपए को चुपचाप न्यू रेशियो में बांट दीजिए, which is 2:1:1:1। That's it. All you have to do is कैपिटल निकालिए फर्म का, न्यू रेशियो में बांट दीजिए। 10 लाख डिवाइड बाय 5, 2 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। That's it. बच्चों एक शॉर्टकट देता हूं, ये जो 2 लाख है, ये जो अपन ने निकाला फिगर, इसको आप कुछ मत कीजिए, इसको बस आप पार्टनर्स के, पूरी क्या हो रहा है? ओ नई नई चीजें सीख रहा हूं मैं जी। होशियारी नहीं मारते, चुपचाप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं कुछ तो भी हो रहा है, फालतू में पूरा डिलीट हो जाए, कोई सेंस नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। चुपचाप होशियारी ना मारते हुए लिख देता हूँ मैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस। आप लोग भी मुझसे सीखो, होशियारी नहीं मारना चाहिए। कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, नहीं चली तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, इसीलिए नॉर्मल रहो। ये जो भी फिगर्स आए थे बच्चों, मैंने इनके क्लोजिंग बैलेंस करके डाल दिए। एंड द लास्ट स्टेप, द लास्ट थिंग यू हैव टू डू इज डेबिट माइनस क्रेडिट। चलिए टोटल कीजिए मेरे साथ। इसका टोटल हो जाएगा बच्चों 4,15,000, इसका टोटल हो जाएगा 2,10,000, इसका टोटल है 2,15,000 और इसका टोटल है भाई का 2,60,000। ठीक है, इसका टोटल गाइस कितना है? मुझे तो दिख रहा है 650, इसका मुझे दिख रहा है 4,20,000, इसका मुझे दिख रहा है 2,40,000 और हमारे डी भाई साहब, इनका हमें दिख रहा है 2,60,000। That's it guys, all you have to do is डेबिट माइनस क्रेडिट एंड आपका शॉर्टकट से सम हो जाएगा। डेबिट पे है 4,15,000, क्रेडिट पे है 650। बताइए डिफरेंस कितना है? 2,35,000। डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट। डेबिट छोटा है, क्रेडिट छोटा है, डेबिट छोटा है, तो ये 235 आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। सिंपल। 420 माइनस 210, अगेन 210, 240 माइनस 250, 35,000, 260 माइनस 260, 0, नील बट्टा सन्नाटा। That's it, the sum is done। और यहाँ पे आप लिख देंगे 2 कैश। चलेगा, ये था जिन लोगों को शॉर्टकट लगाना था। आप समझते हैं इसका लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है भाई, सुनो अच्छे से। कैपिटल ऑफ द फर्म मस्ट बी 10 लाख। क्यों? डी दे रहा है 2 लाख फॉर 1/5, एक हिस्सा 2 लाख का, 2 2 2 2 2 ऐसे 5 हिस्से कितने होने चाहिए? 10 लाख के। सिंपल है, जिसमें से 2/5 ए के पास है, तो ए का कैपिटल मस्ट बी 4 लाख, मस्ट बी 4 लाख। अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअल कैपिटल है कितना। चलिए ए का कैपिटल चेक कीजिए, 5, 30, 1, 20, तो ए का कैपिटल है 650 क्रेडिट पे, जिसमें से 15,000 गए, तो आई कैन से एज एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 650 माइनस 15 विच इज 6,35,000। ए ने फर्म में 635 इन्वेस्ट कर रखा है, बट एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हिज कैपिटल मस्ट बी ओनली 4 लाख। तो अब इसका कैपिटल ज्यादा है कि कम है? 6,35,000 है, 4 लाख होना चाहिए था। आपको किसी को 10 रुपए देने थे, आप उसको 15 रुपए दे रखे हो, तो आप उसे 5 रुपए वापस मांग लेंगे, राइट? वैसे ही ए का कैपिटल होना चाहिए 4 लाख,
बट ये ऑलरेडी हमें 635 दे रखा है। कहां से आया 635? 650 माइनस 15, इसको इग्नोर करो। तो his existing capital is 635, his capital must be 4 lakhs, which means he will withdraw 2,35,000 from the firm. Similarly, B's capital and C's capital, they all have excess capital, तो ये भी पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, टू कैश। चले बच्चों, मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया, मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया। मेरा आंसर रहता है, मेरे से अगर आप सजेशन पूछेंगे तो बच्चों पहले लॉजिक सीख लो, उसके बाद धर धरा के शॉर्टकट्स लगाया करो। क्या है, देखो पेपर डिफिकल्ट आया तो लॉजिक्स बचाएंगे, और पेपर आसान आया तो शॉर्टकट में हमारा टाइम बच जाता है। लॉजिक का टोकरा यहाँ पे, एग्जाम में नहीं। यस, लॉजिक्स हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रहते हैं, और जिसको लॉजिक नहीं समझता है आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। दिस इज इट गाइस, द सम इज डन। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पूरा सम समझ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट जा रही होगी बच्चों, हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर आपको लगता है तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू हैव अ गुड डे। थैंक यू।